24/7 এই হচ্ছে AGT Live 24/7 This is AGT Live 24/7 टोटल जो 80 जब सुना तब से सुबह से स्कूल के गाँव में मतलब वोटर का जो एपिक कार्ड है वो छीन लिया गया, वोटर को धमकाया गया। राजनगर में हुआ, रामनगर में हुआ, बहुत सारी जगहों में हुआ। कोई अपने डर के मारे भी ना अपना घर एक्सपोज करेगा, ऐसे बहुत सारी जगहों में हुआ। उन लोगों को वोटिंग नहीं दिया गया, फेक वोटिंग हुआ। राजनगर में हुआ, मतलब साउथ में, बक्सनगर में हुआ, बहुत सारी जगहों में फेक वोटिंग भी हुआ। और विरोधी का मांग है दोबारा से चुनाव कराने के लिए। इस विषय में आपका क्या? आपने जो बोला उसका आपने कोई ऐसा तथ्य किस पोलिंग स्टेशन में हुआ, किन वोटर्स को दिया गया, वो स्पेसिफिक नाम आपने शेयर किया? आपने एक जनरल बात बोली। आप हमें बताएं इस वोटर के साथ इस इलाके में इतने बजे हुआ जिन्होंने रोका, इस पोलिंग स्टेशन में मारधाड़ हुआ। अगर हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देंगे तो हम उस पर कार्रवाई करके आपको बताएंगे वाकई में तथ्य क्या है। जितनी भी कंप्लेंट उस दिन भी आई, अभी भी आ रही हैं, सबको हम लोग इंक्वायर कर रहे हैं। और कहीं अगर ऐसा कुछ देख रहे हैं, हमने तो आपको भी बोला है, सबको बोला है। आपके पास भी सी विजिल है, मोबाइल कैमराज हैं, आप लोग तो खुद और अच्छे सोफिस्टिकेटेड कैमराज हैं, उनसे फोटो खींच के आप हमारे पास भेजिए, पता लगे कौन वो वोटर है जिसको रोका गया, कौन वो पोलिंग एजेंट है जिसकी पिटाई हुई, किसका एपिक कार्ड खींचा। अगर ऐसा कुछ स्पेसिफिक और वो वोटर हमें बताए। मतलब आप लोग बोल रहे हैं कोई वोटर अभी तक ऐसा कुछ सामने आके नहीं आ रहा है, इसलिए कहीं भी अगर कुछ मिलता है हम लोग उसको इंक्वायर कर रहे हैं। अभी भी हम बोलेंगे, फेस 2 में भी ये बोलेंगे, अगर आपको इफ यू फील कि ऐसा कुछ हुआ है बताएं। जहां कहीं भी थोड़ा भी कुछ पाया जा रहा है तो हम लोग एक्शन ले रहे हैं। कहीं अगर ऐसा तो कुछ लोग अरेस्ट भी किया गया है उस दिन में, तो लेकिन तथ्य आप लोग सही दे दें तो एक्शन होगा। पोलिंग एजेंट को मारा ही क्या अगर आप बताओ ना, अभी आप जनरल मत बोलो, आप बताओ इस पोलिंग स्टेशन में इसको मारा गया, उसका ये नाम था, तो हम अभी अगर पहले नहीं हुआ, अब अभी भी हमें तथ्य देंगे, अभी भी हम इंक्वायरी। नमस्कार। त्रिपुरा में 2 लोकसभा की सीट हैं, उसमें एक त्रिपुरा वेस्ट, उसमें 19 अप्रैल को चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो चुका है। अब 2 त्रिपुरा ईस्ट एसटी जो सीट है उसका 26 अप्रैल को चुनाव है। तो उस चुनाव के लिए हम लोगों ने सभी अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। आज 5 बजे के बाद अब ये 48 आवर्स का जो साइलेंस पीरियड होता है वो भी शुरू हो चुका है। तो अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को कैंपेनिंग, पब्लिक रैली, मीटिंग करना संभव नहीं है। अगर कहीं को इसी के साथ साथ अगर किसी को कोई बल्क SMS, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, चाहे फेसबुक हो, चाहे कोई ट्विटर है, कोई सोशल हैंडल के थ्रू भी कोई ऐसा अपील नहीं करना है कि वो वोट देने के लिए किसी कैंडिडेट को वोट मांगे, तो वो भी संभव नहीं है। तो इसका मैं आपको त्रिपुरा 2 ईस्ट सीट के बारे में आपको जो कुछ तथ्य है वो मैं आपको बता देता हूँ। टोटल इस सीट में जो नंबर ऑफ वोटर्स हैं 13,96,761 है, जिसमें PWD वोटर्स 11,012 हैं, 85 प्लस इलेक्टर्स 8,942 एंड सर्विस इलेक्टर्स 4,678। इसका चुनाव 26 अप्रैल को होगा सुबह 7 बजे से 5 बजे तक, और 5 बजे जितने लोग अगर लाइन में होंगे तो वो भी वोट दे सकते हैं। इस 2 नंबर वाले में एक मुख्य जो बात है, इसमें ब्रू के जो हम सेटलमेंट लोकेशंस हैं वो नॉर्थ त्रिपुरा में मुख्यतः थे, ढलाई में थे और गुमती में थे। तो उसमें ये सारे इस चुनाव में भाग लेंगे। पहले जो सीट हुई थी उसमें शांति बाजार जो नया ब्रू सेटलमेंट लोकेशन सेटअप हुआ था काला लोगांग में, उसमें लोगों ने भाग लिया था। अब 2 सीट में आपके नॉर्थ के 6 ब्रू कैंप मतलब सेटलमेंट लोकेशन है, 3 आपके ढलाई के हैं और 2 गुमती के हैं। तो वो सब इस चुनाव में अपना मतदान का अधिकार का प्रयोग करेंगे। पहले भी उन्होंने असेंबली इलेक्शन में भी दिया था, और इस बार ये सेकेंड टाइम होगा जब वो अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तो ये टोटल जो मतदाता ब्रू के हैं उसमें अगर हम शांति बाजार का काला लोगांग को भी मिला लें तो 17,524 होते हैं। तो वो लोग
अलग अलग 18 पोलिंग स्टेशन हैं। अगर हम एक शांति बाजार का निकाल दें तो उस दिन 26 तारीख को 17 अलग अलग पोलिंग स्टेशन लोकेशंस पे करीब 16,300 लोग वोट देंगे टू त्रिपुरा ईस्ट सीट के अंतर्गत। टोटल पोलिंग स्टेशन हमारे इस पार्लियामेंट्री सीट में 1664 हैं, जिसमें अर्बन 158, रूरल 1506। टोटल पोलिंग स्टेशन लोकेशन जहाँ अलग अलग पोलिंग स्टेशन है वो टोटल है 1365, अर्बन 108 एंड रूरल 1257। इसमें मुख्यतः सिंगल पोलिंग स्टेशन ज़्यादा हैं, उसका भी मैं आपको ब्रेकअप देता हूँ। टोटल 1365 है सिंगल पोलिंग स्टेशन लोकेशन, जहाँ के सिंगल पोलिंग स्टेशन है। 272 लोकेशन पे 2 पोलिंग स्टेशन है, 12 लोकेशन पे 3 है और एक है जहाँ पे केवल 4 है। तो इसलिए 1 या 2 पोलिंग स्टेशन वाली लोकेशन इसमें मुख्यतः है। तो ये सारे पोलिंग स्टेशन में भी टोटल 444 आपके कह सकते हैं क्रिटिकल सेंसिटिव हैं, बाकी आपके 1220 जो पोलिंग स्टेशन हैं वो नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं। स्पेशल पोलिंग स्टेशंस में हमने हर असेंबली सेगमेंट में एक यूथ मैनेज, एक फिजिकल डिसेबल्ड मैनेज, 2 विमेन मैनेज कम से कम और 2 मॉडल्स पोलिंग स्टेशन सेटअप किए हैं। तो लेकिन कुछ कुछ जगह ज़्यादा है, तो अगर हम पूरा देखें तो 30 हमारे यूथ मैनेज पोलिंग स्टेशन है, 30 हमारे पीडब्ल्यूडी मैनेज पोलिंग स्टेशन है, 67 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे विमेन मैनेज करेंगी। उसमें पर्टिकुलरली हमने धर्मनगर उदयपुर एरिया में 2 से ज़्यादा हैं और 61 पोलिंग स्टेशन मॉडल पोलिंग स्टेशन है। इसके अलावा ड्राई डे ऑलरेडी 48 आवर्स पहले से जो शुरू हो जाता है, तो कल परसों 2 दिन ड्राई डे रहेगा। लिकर शॉप्स बंद रहेंगी सभी जिलों में ही, पूरे राज्य में ही ये बंद रहेगी। और इसके साथ ही साथ 26 अप्रैल को गवर्नमेंट हॉलीडे रहेगा, मतलब सभी के लिए छुट्टी रहेगी, चाहे वो गवर्नमेंट कर्मचारी हों, प्राइवेट कर्मचारी हों, इवन डेली लेबर वर्कर्स हों, तो सभी के लिए वो दिन छुट्टी का होगा, जिसमें उनका मुख्य दायित्व रहेगा कि वो अपने मतदान केंद्र में जाके चुनाव दें। सभी पोलिंग स्टेशन में हमारी एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज रहेंगी, जिसमें मुख्यतः आपको पानी, टॉयलेट, बिजली और वेटिंग शेड्स, जैसे अभी आजकल काफ़ी धूप है तो उसमें अगर वेट करना पड़े तो वो व्यवस्था रहेगी। फिर आपका रैंप रहेगा, कोई ऑल्दो सभी पोलिंग स्टेशन ग्राउंड फ्लोर पे हैं, लेकिन वहाँ भी अगर थोड़ी सी जो हाइट है तो उसके लिए रैंप की व्यवस्था रहेगी। और व्हील चेयर रहेगा वृद्ध जनों के लिए, वॉलंटियर्स रहेंगे उनको सहायता करने के लिए। ब्रेल में जो ब्लाइंड हैं उनके लिए ब्रेल में हम लोग ने वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप दिया है, सभी वोटर्स को वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप दिया है, जिसमें जो मुख्यतः जो ब्लाइंड थे उनके लिए हमने ब्रेल में वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप दिया है, ताकि वो खुद पढ़ के भी जान सके कि कौन कौन भी उनको कहाँ जाना है, उनका क्या सीरियल नंबर पे नाम है और कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो इस चुनाव में भाग ले रहे हैं। तो वो हर पोलिंग स्टेशन में जो आपका बैलेट यूनिट होता है उसमें भी नंबर आपका ब्रेल में लिखा होता है, तो वो खुद भी चाहे तो वोट दे सकते हैं। 85 ईयर्स प्लस और पर्सन विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजन, उनको हम लोगों ने ये सुविधा दी थी। तो 17-18 तारीख में उन लोग का होम वोटिंग में वोट उन्होंने डाले, जिसमें आपके अगर हम टोटल जो 85 प्लस उनके जो हमें पोस्टल बैलेट हम लोगों ने इशू किए थे वो 4666 थे, जिसमें 4550 लोगों ने वोट डाल पाए, 97.51% वोटिंग हुआ। ऐसे ही जो उसमें मतलब दोनों 85 ईयर्स प्लस एंड फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन दोनों हैं इसमें। देन जो इसेंशियल सर्विसेज के लोग हैं, जिसमें आप लोग मीडिया भाई बंधुरा भी आते हैं, उसमें 188 हम लोगों ने दिए थे पोस्टल बैलेट इशू किए थे, जिसमें 165 लोगों ने वोट दिया। इसके अलावा फॉर्म 12 जो गवर्नमेंट इलेक्शन ड्यूटी में बेसिकली जिन लोग को इन्वॉल्व किया गया, चाहे वो सिविल साइड में हो या सिक्योरिटी के हो, वो टोटल पोस्टल बैलेट इशू हुए थे 6727, जिसमें वोट कास्ट हुए 6379, तो 94.82% उसमें भी वोट कास्ट हुए। इसके अलावा सर्विस वोटर्स जो डिफेंस फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज की
वोटर्स हैं इस कंस्टिट्यूंसी के, वो टोटल 4682 पोस्टल बैलेट इश्यू हुए हैं, जिनमें अब तक 353 आए हैं और वो बाई पोस्ट आएंगे। जो आपका काउंटिंग है 4 जून को, उसके नहीं, काउंटिंग तो 4 जून को है, तो तब तक जो पोस्टल बैलेट आ जाएंगे वो सब काउंटिंग में सम्मिलित होंगे सुबह 8 बजे तक, जो जितने आ जाएंगे। तो ये आपका पोस्टल बैलेट का रहा। और टोटल एक आरओ है, 30 असेंबली सीट्स हैं। ये 30 असेंबली सेगमेंट्स जो इस पार्लियामेंट्री सीट में आते हैं वो 6 जिलों को कवर करते हैं, जिसमें आपका ढलाई जहाँ के जो डीएम है वो आरओ हैं, इसके अलावा खोवई, नॉर्थ, उनाकोटी, ये चारों जिले तो पूरे आते हैं। और साउथ त्रिपुरा और गुमती, उनमें कुछ पार्ट आता है। मतलब साउथ त्रिपुरा के 4 असेंबली सेगमेंट हैं और गुमती के 3 असेंबली सेगमेंट हैं, जो आपके अमरपुर और कोरबू को कवर करते हैं। और ऐसे साउथ में आपका तीनों सब डिवीजन में ही कुछ पार्ट है। तो इसके अलावा ऑब्जर्वर्स, तो आपके 2 जनरल ऑब्जर्वर्स, 2 पुलिस ऑब्जर्वर्स और 1 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर नॉमिनेशन की डेट से हैं, जो पूरी प्रोसेस को मॉनिटर कर रहे हैं। हर पोलिंग स्टेशन में ऑन द डे ऑफ पोल आपके माइक्रो ऑब्जर्वर्स रहेंगे पोलिंग स्टेशन लोकेशन में। वो पोलिंग स्टेशन में बैठ के पूरी प्रोसेस को ऑब्जर्व करेंगे। वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं और वो एक रिपोर्ट देते हैं जो सीधे ऑब्जर्वर को जाती है। जो जनरल ऑब्जर्वर्स आते हैं वो उसमें देख के उसमें निर्णय लेते हैं कि किसी पोलिंग स्टेशन में कोई अगर अप्रिय घटना घटी है तो उसके बारे में क्या एक्शन लेना है। सभी पोलिंग स्टेशंस जो हैं हमारे पोलिंग स्टेशन लोकेशन, उन सब पर सेंट्रल आर्म पैरामिलिट्री फोर्स रहेगी। अगर चाहे सिंगल, चाहे नॉर्मल हो, चाहे क्रिटिकल हो, तो हर पोलिंग स्टेशन लोकेशन पे सीएपीएफ है। जहां अगर एक से ज्यादा है तो वहां पे और स्टेट पुलिस भी होगी जो उनको कवरेज प्रोवाइड करने में हेल्प करेगी। और सभी जिलों ने आपका 144 सीआरपीसी में ऑर्डर इशू कर दिया है, जो रेस्ट्रिक्शन रहता है 5 लोगों से ज़्यादा लोग की असेंबली ना हो। पोलिंग जो स्टेशंस हैं उनके आसपास लोग इकट्ठा ना हो। केवल जो वोटर्स हैं वो तो लाइन में रहेंगे, लेकिन उसके अलावा किसी और कनेक्शन में कोई भीड़ ना हो। तो इस चीज़ के लिए ऑलरेडी सभी न्यूज़पेपर्स में भी आया। हम लोग कल परसों और फर्दर पब्लिक को सभी को बताने के लिए एक ऐड भी देंगे, ताकि ऑन द डे ऑफ पोल उस दिन जो पोलिंग स्टेशन है उनमें या तो मतदाता खड़े होंगे वोट देने के लिए, और अगर वो देने के बाद वो अपने घरों को चले जाएं, और रास्ते में भी वही लोग दिखने चाहिए जो मतदान देने के लिए जा रहे हैं या देके वापस आ रहे हैं। उसके अलावा और उस दिन कोई कारण नहीं कि लोग रोड पे जमा होके एक संगठन के रूप में कुछ एक्टिविटी करें। तो उसके लिए ये चीजें सुचारू रूप से चले, उसके लिए हमने ऑलरेडी जो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज हैं, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्टेट आर्म पुलिस टीएसआर और स्टेट पुलिस, उनका क्लस्टर बेसिस पे वो अलग अलग एरिया में मूव करेंगे, वो एरिया डोमिनेशन करेंगे। आज 48 आवर्स जब से शुरू हुआ तभी से ही, और पहले से भी जैसे आपने देखा होगा, ये सभी फोर्सेस ग्राउंड पे जाकर फ्लैग मार्चेस कर रहे हैं, पेट्रोलिंग हो रही है, जो फुट पेट्रोलिंग भी है, मोबाइल भी है, तो वो होगी। इसमें इवन सीनियर ऑफिशियल्स पुलिस एंड सिविल साइड दोनों ने पार्टिसिपेट किया, तो ये एक्टिविटी बढ़ेगी। और ऑन द डे ऑफ पोल भी जितने भी हमारे जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं, पुलिस सेक्टर ऑफिसर्स हैं, वो लगातार उनके सेक्टर में जितने पोलिंग स्टेशन है उनके साथ लगातार कांटेक्ट रखेंगे। कहीं अगर उन्हें कोई अप्रिय घटना का पता लगेगा तो इमीडिएटली नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा जो अभी तक जो भी कैंपेनिंग थी वो बंद हो चुकी है, इसलिए पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के अंदर किसी भी टाइप की कैनवेसिंग संभव नहीं है। 200 मीटर के बाहर जो भी कैंडिडेट्स बूथ लगाते हैं वो 200 मीटर के बाहर होंगे, और उसमें भी सिंपल बूथ में लोग जो उनके पास आए हैं पता करने के लिए अपना इलेक्टोरल रोल में कहाँ नाम नंबर है वो रहेगा। अननेसेसरी वहाँ पे भी भीड़ नहीं रहनी चाहिए, उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, ताकि जो वोटर है वो अपनी स्वेच्छा से बिना किसी डर के वोट देने के लिए आ पाए। तो ये हम लोग का प्रयास रहेगा। और 48 आवर्स का जैसे हमने बताया, अभी जितने लोग इन जो 30 असेंबली सेगमेंट में हैं, अब जैसे 5 बज गए हैं, तो जितने भी वोटर्स बाहर के हैं जो इन 30 असेंबली सेगमेंट के वोटर नहीं हैं, वो उनको वो इलाके छोड़ के जाना होगा, और कोई नए
लोग भी जो आए वो इस एरिया के जो वोटर नहीं है वो इस समय नहीं आए। इसके लिए जो नाका पॉइंट्स है उस पर चेकिंग रहेगी। जो आपके वहाँ पे गेस्ट हाउस होंगे, होटल होंगे, जो भी स्टे की लोकेशन है उसको भी वेरीफाई किया जाएगा, चेक किया जाएगा। जैसे हमने बताया कि वही अब एग्जिट पोल भी आपका ऑल्दो इलेक्शन 26 तारीख को होगा, लेकिन उसका एग्जिट पोल का रिजल्ट भी सब सारे फेज सातों के सातों फेज का जब पोलिंग हो जाएगा उसके बाद ही हो सकता है। यानी कि 1 जून को लास्ट फेज का है तो उस दिन 6:30 बजे के बाद ही एग्जिट पोल दिया जा सकता है। उसमें फेज 1 का भी आ सकता है, फेज 2 का भी आ सकता है। तो अभी इलेक्शन होने के बाद भी ऐसा नहीं कि त्रिपुरा में दोनों हो गया तो इसका एग्जिट पोल डिक्लेयर हो सके, वो संभव नहीं है। और इसके अलावा आपका जो हेल्पलाइन है, हम लोग ने ऑलरेडी एक 1950 डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन है, स्टेट हेल्पलाइन 180034501950 है। और इसके अलावा आप लोग ने देखा होगा 2 दिन से आज भी न्यूज़पेपर में था, कल भी था, हम लोग ने कंप्लेंट रिड्रेसल ऑफिसर वो स्पेसिफिकली अपॉइंट किए अभी, ताकि ऑन द डे ऑफ पोल देखा जाता है कि कंप्लेंट्स ज़्यादा आती हैं तो हर असेंबली सेगमेंट के लिए हमने एक डेडिकेटेड ऑफिसर नियुक्त किया है, जो जैसी कंप्लेंट आएगी वो इमीडिएटली वहाँ पे सेक्टर ऑफिसर, पुलिस सेक्टर ऑफिसर, क्विक रिस्पांस टीम उनको इमीडिएटली वहाँ पे भेज के वेरीफाई कराएंगे कि क्या स्थिति है, क्या तथ्य हैं, और उस हिसाब से जो एक्शन लेना होगा वो लिया जाएगा। सिटीजन को चुनाव में कौन कौन उनके कैंडिडेट हैं वो उसको जानने के लिए नो माय योर कैंडिडेट KYC ऐप है, वोटर हेल्पलाइन ऐप है, जिसके द्वारा वो जान सकते हैं अलग अलग इलेक्टोरल रोल्स में कितने वोटर हैं। सी विजिल ऐप है, जिसके द्वारा अगर उनको कोई कंप्लेंट करनी है, कहीं वो देख रहे हैं कुछ गलत हो रहा है तो उसका फोटो खींच के उसमें सीधे डाल सकते हैं। और अगर वो अपने नाम की गोपनीयता रखना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। वो फिर अगर उसमें अपना मोबाइल नंबर वगैरह डिटेल नहीं देंगे तो उनका नाम भी गुप्त रहेगा। सक्षम ऐप है, जिसके द्वारा जो दिव्यांगजन है वो भी अब उसके द्वारा उनको जो और सर्विसेज चाहिए, जो लोगों ने पहले अपने होम वोटिंग में सुविधा नहीं ली थी, अब वो जब वोटिंग देने जाएंगे 26 अप्रैल को तो उस समय उनको आने जाने के लिए अगर कोई व्यवस्था चाहिए, किसी भी प्रकार को वहाँ पे पोलिंग स्टेशन में व्हील चेयर या कोई वॉलंटियर कोई भी सहायता चाहिए तो वो इसमें सक्षम ऐप के थ्रू पहले से ही वो बता सकते हैं, ताकि उसका अरेंजमेंट आगे से किया जा सके। जो भी वोटर्स आएंगे वो अपना एपिक कार्ड लेके आए, अगर एपिक किसी कारणवश नहीं ला पा रहे हैं तो बाकी और जो डॉक्यूमेंट्स हैं 11 अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो फोटो आईडी होंगे जिसमें उनका फोटो भी होगा, वो लेके अगर आएंगे तो उनको वोट देने की सुविधा रहेगी। और हर पोलिंग स्टेशन में हम लोग की वेबकास्टिंग फैसिलिटी रहेगी। तो हम लोगों ने 1 त्रिपुरा वेस्ट में भी जब वोटिंग किया था तब भी वेबकास्टिंग की फैसिलिटी थी, तो वहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट DM ऑफिस में एक कंट्रोल रूम है और हम लोग का यहाँ CE ऑफिस में कंट्रोल रूम रहेगा, जिसमें 30 के 30 असेंबली सेगमेंट में हर पोलिंग स्टेशन में क्या हो रहा है वो हम लोग देखेंगे। और यहीं से अगर कहीं कुछ ऐसा लगा कि वो नॉर्मल से डिफरेंट है तो हम लोग उसी के बेसिस पे एक्शन लेना शुरू करेंगे, उसमें वहाँ पे टीम को भेज के क्रॉस चेक कराएंगे। इसके अलावा बाकी सभी को भी, सभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर्स, माइक्रो ऑब्जर्वर्स, जो सिक्योरिटी पे गेट पे जो CAPF के जवान रहेंगे, उन सबको भी बोला गया है कि अगर कहीं कुछ अप्रिय होते हुए देखते हैं तो वो समय ना नष्ट करें, इमीडिएटली खबर करें और उसके बाद फिर हम लोग समुचित व्यवस्था लेंगे कि कैसे उससे निपटारा किया जाए जल्दी से जल्दी। तो सभी का इसलिए दायित्व है कि इलेक्शन शांतिपूर्ण ढंग से फ्री एंड फेयर वे में हो और सभी लोग बिना किसी भय के अपने घरों से निकलें और इस चुनाव के पर्व में शामिल होकर एक गर्व का अनुभव करें, क्योंकि हर मत इम्पोर्टेंट है। हम अगर आपने देखा होगा फर्स्ट फेज में पूरे देश में 21 राज्य थे जहां पे पोलिंग हुई, उसमें त्रिपुरा का जो फेज 1 में पोलिंग परसेंटेज आया वो सबसे ज्यादा था। तो वो हम लोगों का जो पहला फेज में हमारा जो लोकसभा की जो 1 त्रिपुरा वेस्ट सीट थी, लास्ट 2019 में भी जो पोलिंग परसेंटेज आया था उसके आसपास ही हम लोग रहे हैं। इवन अगर हम जो पोस्टल बैलेट को ऐड कर लेंगे, जो फाइनल काउंटिंग होगा तो वो उसके ऊपर ही चला जाएगा, मतलब 82.5 के आसपास आ जाएगा। अभी 81.48 है, अब पोस्टल बैलेट का जब काउंटिंग होगा तो वो 82.5 के ऊपर होगा। तो वो उसमें में
सभी मतदाताओं ने पूरे मन से पहले फेज में भाग लिया है। हमारी सभी मतदाताओं से यही अपील है कि वो फेज 2 में भी उसी खुशी के साथ, उसी तरीके से स्वेच्छा से वोट देने सामने आए। अच्छा प्रश्न किया। देखिए, ईवीएम जो है, एक तो ये आपको समझना पड़ेगा, एक मशीन है। आपका जगह मोबाइल से भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, कई बार आपका मोबाइल खराब होता होगा, आप उसको ठीक कराने जाते होंगे, है ना। ऐसे ही ईवीएम भी जो है वो मशीन है जिसमें खराबी आ सकती है, लेकिन उसको वो ठीक से काम करे उसके लिए कई स्टेजेस में उसको चेकिंग होती है। ये जो कमीशनिंग ऑफ ईवीएम बोलते हैं, जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव भी आते हैं, उनके सामने हर मशीन को चेक किया जाता है। उसमें वोट डाला जाता है, सब में 100 वोट्स डाल के चेक किया जाता है। और कुछ 5% की जो मशीन होती हैं, 2% में तो 1200 तक वोट डाला जाता है, 2 में 1000 वोट दिया जाता है। तो उसमें जो उस कमीशनिंग को पास करती हैं उनको ही मेन डे के लिए डिस्पर्सल सेंटर से दिया जाता है। लेकिन तो भी क्योंकि अगर मशीन है, अगर पहले कमीशनिंग में भी कुछ खराब निकलती है तो उनको बदल दिया जाता है। तो साथ ही साथ जब यहां से मशीनें जाती हैं तो हो सकता है कि वो उस दिन वहां पे किसी कारण से वो काम ना करे। लेकिन अगर आप देखेंगे इसका प्रतिशत, अगर हम पहले वाले फेज में भी देंगे तो बहुत कम, आप बिलो 5% ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होता है। तो इसलिए उसको हम पूरी तरह से जीरो कर दें वो कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि बीइंग मशीन। लेकिन उसको कितनी जल्दी से हम रिप्लेस कर पाए उसके लिए हम लोग व्यवस्था लेके रखते हैं। हमारे कितनी दूर है वो पोलिंग स्टेशन, उसके हिसाब से हमें देखते हैं कि वहां पे जो आपके जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं वो उस मशीन को लेके आप रिप्लेस करते हैं। और मशीन रिप्लेस करना भी एक टेक्निकल काम है, ECIL इंजीनियर्स भी चाहिए हमें, क्योंकि जो मशीन है पहले कोशिश की जाती है कि उसको रिपेयर किया जाएगा। रिपेयर हो जाए तो जो पहले भी पोलिंग में उस मशीन में सपोज अगर बीच में पोलिंग में अगर मशीन खराब होती है तो उसमें ऑलरेडी कुछ वोट पड़े हुए हैं, हमें वो भी देखना है कि उसी मशीन को अगर आगे चला पाए तो बहुत अच्छा है। अगर वो नहीं होता तो हम मशीन को रिप्लेस करते हैं और फिर वोटिंग शुरू होती है। और जब दोबारा नई वोटिंग मशीन लगती है तो फिर हम मॉक पोल करते हैं। आपने अगर देखा होगा, ये मॉक पोल का भी एक उद्देश्य है कि हम हर मतदाता को, हर कैंडिडेट को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि नई मशीन जो हम लाए वो फिर सही नहीं है, ऐसा कोई उसमें कोई भ्रम रखे। इसलिए जब मशीन बदलती है तो उसमें बदलने में, नई मशीन को लाने में कुछ समय लगता है, क्योंकि पहले प्रयास होता है कि पहले ही ठीक हो जाए, वो ठीक नहीं होती तो हम नई मशीन लाते हैं, उसको लगा के उसमें मॉकपोल करते हैं, जिसकी वजह से कुछ समय लगता है। उसकी वजह से जो लोग लाइन में लगे होते हैं उनको थोड़ा एक पेशेंस रखना पड़ेगा। और लेकिन हमारा पिछले प्रयास है ऐसी स्थिति में भी जो लोग बाहर खड़े हैं उनको ये जो हमारी एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज है उसकी वजह से रहने में, वहां पे पानी, बिजली, बाथरूम की समस्या ना हो, उनको शेड में वो खड़े रहें, वो हमारा प्रयास रहता है। और एक दो जगह कुछ पिछली बार कंप्लेंट आई थी, लाइक बागमा में एक आया था कि टाइम ज्यादा लगा, तो वहां हमने जब पता किया तो उसमें देखा कि मशीन 2 बार खराब हो गई। तो मतलब ये कोइंसिडेंस है कि आपका एक ही जगह मशीन 2 बार खराब हो गई। बहुत सारे पोलिंग स्टेशन है जहां कुछ भी नहीं हुआ, तो वहां किसी को कोई समस्या नहीं। तो ये तो समय की बात है कि इसी समय कहां पे कौन सा मशीन खराब हो जाए। लेकिन हमारा प्रयास है कि खराब होने पे हम उसको जल्दी से जल्दी रिप्लेस करें, और उसके लिए जो कंसर्न टेक्निकल पर्सन है, ECIL इंजीनियर, वो मेनली तो फॉर हीट वेव व्हाट इज रिक्वायर्ड इज दैट one should not come in direct contact of the sun, and so the best way is to provide shade, and so that is what we have given instruction to all DEOs, ROs, all AROs, that they need to ensure as one of the assured minimum facilities, shades. So wherever there is a covered area in the school building or whichever government building is there, if that is enough, that will serve the purpose. Otherwise, in most of the places you will find they will be putting temporary shade. They will putting bamboo का बना के, they will be putting some shade. From health department, actually we got a press release from PIB where it said it was done by health department to arrange facility in the polling station. Is there any? No, see, in the polling station, one health kit, small health kit is given to the presiding officer in case anything immediate, urgent requirement to provide first aid, that is being given. But otherwise, if any issue is there, then the medical team and the entire health department is available to provide them immediate health facilities. So our BLO is there at the outset. We have a voter facilitation booth.
outside in each polling station, who are supposed to take care of all these issues. If they find any problem with any voter in terms of assured minimum facility, in terms of their health facilities, then they will facilitate all necessary arrangements for them. So would you please once again repeat the total number of new voters? Today we will be giving this sheet also to you, but I will say total voters, Bruce, those who have got enrolled against 18 polling stations are 17,524. But among these 18 polling stations, one polling station in Shantir Bazaar that had got covered in the phase 1. So if we reduce that number, that was 1264. So we are left with 17 polling stations to be covered in phase 2 poll, with the total voter would be exact, I would say 16,400 260. 16,260. That is the number. 16260. 16260. That is the exact number of electors who will be casting their vote in 17 different locations spread over 11 Bruce settlement locations in 3 districts, 6 in North, 3 in Dalai and 2 in Gomti. हमारे पास कंप्लेंट आ रही हैं, तो टोटल हमारे पास अगर हम कहेंगे तो 85 कंप्लेंट्स फेज 1 फेज 2 दोनों सीट्स को मिला के हम बोलें तो हुआ है। उसमें 79 पे हम लोगों ने एक्शन लिए हैं, 6 में अभी जो रिसेंटली कंप्लेंट आई उस पर भी इंक्वायरी चल रही है। अगर हम फेज 2 की केवल बात करें तो इसमें 18 फेज 2 से रिलेटेड हैं, जिसमें 14 को रिजॉल्व किया गया और 4 अभी पेंडिंग इंक्वायरी स्टेज में है। इसके अलावा जो पोस्टल बैलेट का मैंने नंबर बता दिया, 17-18 तारीख को होम वोटिंग हुआ था और 21 से 23 में एसेंशियल सर्विसेज और जो इलेक्शन ऑफिशियल थे उनका वोटिंग हुआ। और अब एक तथ्य मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। 2-3 दिन से पत्रिका में आ रहा है, आपके न्यूज़पेपर में आ रहा है कि पोलिंग परसेंटेज 100% ज़्यादा हो गया। तो ये जो तथ्य है वो जिस वे में दिया जा रहा है वो तथ्य सही नहीं है। ये बात सही है कि पोलिंग स्टेशन है, टोटल 3 ऐसे पोलिंग स्टेशन है। प्रथम फेज में जो इलेक्शन हुआ टोटल अगर हम 1686 जो पोलिंग स्टेशन है उनमें 3 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जिसमें कहेंगे कि 100% से ज्यादा पोलिंग हुआ, लेकिन उसमें 100% से ज्यादा कैसे हुआ? हर इलेक्टोरल रोल में आपके उस एरिया के जितने इलेक्टर्स हैं उनके नाम होते हैं, तो उसकी एक संख्या होती है। उसको अगर हम केवल देखेंगे उसके अगेंस्ट में कितने लोगों ने वोट दिया, तो वो तो आपका वो 80 से 90 के आसपास है, जैसे बाकी और सब जगह हुआ। लेकिन आपका ये जो इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट है वो आपको समझना होगा। ये आपका असेंबली इलेक्शन में नहीं था, इसलिए शायद आप लोग उतना उसको समझ नहीं पाए। इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट होता है इलेक्शन ऑफिशियल्स के लिए जो जब ड्यूटी कर रहे थे वो उसी पोलिंग उसी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी एरिया में है। मतलब अगर हम कह लीजिए हम सपोज 7 रामनगर के वोटर हैं, लेकिन हमारी ड्यूटी लग रही है सपोज जिरानिया में लग रही है, तो भी लेकिन क्योंकि वो सेम असेंबली सेम पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का पार्ट था, तो वहां पे भी जो वोट पड़ रहे हैं, जो बैलेट यूनिट है, ईवीएम है, वो उसी प्रकार से रेडी है जैसे आपकी यहाँ रामनगर में मिलती। तो उसमें उसको पोस्टल बैलेट ना देके हम लोगों ने उनको इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट दिया, जिसका मतलब है कि वो अपनी ड्यूटी के साथ साथ किसी भी पोलिंग स्टेशन में अपनी स्वेच्छा से, अपनी सुविधा को देखते हुए, समय को देखते हुए पोलिंग स्टेशन में जाके वोट दे देंगे। तो वो किसी भी पोलिंग स्टेशन में जाके दे सकते थे। अगर हम बोले तो 1686 किसी पोलिंग स्टेशन में दे सकते। तो साधारणतः अगर बोला जाए तो ऐसे में 100% के ऊपर जाने की संभावना इसलिए कम है। अगर कोई कुछ ईडीसी अगर कहीं कहीं पड़ेंगे तो भी 100% शायद टच ना हो। लेकिन ये जो पोलिंग स्टेशन 3 पोलिंग स्टेशन थे वो ऐसे थे जो जस्ट एसडीएम ऑफिस के पास हैं, या तो जहां पे जो सारे रिजर्व के आपके पोलिंग पर्सनल होते हैं, तो वेट करते हैं कि अगर सपोज बुलाया जाएगा तो हमें वोटिंग उस दिन जाके पोलिंग स्टेशन में ड्यूटी करना पड़े, तो वो थे। या जो एसडीएम ऑफिस में जो ड्यूटी कर रहे हैं उस दिन अलग अलग चीजों को मॉनिटर करके रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, वो लोग थे। तो उन लोगों ने सुविधा के हिसाब से जो नियरेस्ट पोलिंग स्टेशन उनको लगा वो वहां पे जाके वोट दे गए, जिसकी वजह से ईडीसी का नंबर जब हम उसमें ऐड करते हैं तो वो 100% से ज्यादा हो गया। तो
लेकिन ये ईडीसी क्या होता है, जो ईडीसी में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसका जहां पे वोट था, जिस भी पोलिंग स्टेशन में उसका नाम था, हम जब ईडीसी इशू करते तो वहां पे हम उसको मार्क इलेक्टोरल रोल में कट कर देते, यानी कि वो उस पोलिंग स्टेशन में जाके वोट नहीं दे सकता। इसलिए ये भी ना माना जाए कि ईडीसी की वजह से एक्स्ट्रा वोट के मिल गए, तो वो जितने भी लोग थे उनका जो ओरिजिनल इलेक्टोरल रोल में था वहां नाम कट हो गया, इसलिए वो वहां नहीं दे सकते, लेकिन उसके अलावा जितने भी और पोलिंग स्टेशन है उसमें वोट दे सकते हैं। तो उस स्थिति की वजह से आपका ये 10/44 जो वीरेंद्र नगर हायर सेकेंडरी स्कूल, वहां पे आप बोलेंगे 105.3% है, लेकिन टोटल वोटर्स थे आपके 545, उसमें उसके अगेंस्ट में जो वोट पड़े 498 पड़े, जो 91% बनता है। ईडीसी वहां पे आ गया 68%, वो दोनों मिलके आपका 566 हो गया अगेंस्ट 545 अगर हम देखते हैं। लेकिन उसको एक्चुअल में देखेंगे तो आपको 498 प्लस 68 वो ऐड करके अब आप उसको डिनोमिनेटर में रखें तो आप बोलेंगे पोलिंग परसेंटेज इतना आया। तो ऐसे ही आपका 5/44 लिंबूचरा एसबी स्कूल है, वहां भी ऐसे ही हुआ 100.15% आप वोटिंग परसेंटेज कहेंगे कहने के लिए, क्योंकि वहां पे टोटल नंबर जो इलेक्टोरल रोल के अगेंस्ट में लिखा है उसके अगेंस्ट में हम देखते हैं तो 1290 वोटर्स थे, 1053 लोगों ने वोट दिया। नहीं ये सॉरी ये वाला नहीं, ये इसमें दो कंप्लेंट ही गलत थी। एक जो कंप्लेंट हमारे पास आई थी न्यूज़पेपर वगैरह में भी कवर होता, दो में तो उन्होंने दिखाया कि 100% से ज्यादा हुआ, जबकि एक्चुअल में 100% से ज्यादा था ही नहीं। ये वो वाला था 5/44 एंड 5/25 में, जिसमें कहा गया कि 100% से ज्यादा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में पोलिंग परसेंट 5/44 में 81.63 और 5/25 में आपका हुआ 87.38। तो जो जहां पे हम बता रहे थे तीन जो है, एक तो आपका 10/44 है, दूसरा था 2/38 ये फकीर मुरा जेबी स्कूल, वहां पे आपके टोटल असाइन वोटर्स 452 थे, जिसके अगेंस्ट में नॉर्मल वोट पड़े 429 विच इज 94.91%। ईडीसी आपके 63 हुए, जिसकी वजह से टोटल वोट कास्ट 492 हो गए, जिसका अगेंस्ट में अगर हम 452 देखते हैं तो आपको 109 दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने रीजन जो यही था कि वो जो पोलिंग स्टेशन था उसके बगल में डिस्पर्सल सेंटर था, जहां पे सारे रिजर्व पोलिंग पर्सनल वेट कर रहे थे और उन्होंने फिर जाके वोट कास्ट किया, तो उसका नंबर काफी बढ़ गया। और ऐसे वीरेंद्र नगर हायर सेकेंडरी स्कूल में भी था, क्योंकि वो एआरओ का ऑफिस वहां पास में था। तो इसी टाइप से एक और पोलिंग स्टेशन था जो न्यूज में ये आपका था 22/1, इसमें भी आपका सोनामुरा पोलिंग स्टेशन में आपका ईडीसी ज्यादा होने की वजह से उसमें भी 159 ईडीसी वोट पड़े थे। तो ये रीजन है, लेकिन ये समझने की जरूरत है। 2 दिन से आरओ का भी हम देख रहे हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से प्रेस रिलीज दिया था, आरओ वेस्ट ने, पत्रिका में भी आ रहा है, लेकिन तो भी कहीं ना कहीं ये बात थम नहीं रही है। चाहे फिर आपका सोशल मीडिया में अभी भी कुछ इसको इसमें प्रेजेंट किया जा रहा है कि ये 100% ज्यादा नहीं हुआ। हमें तो गर्व करना चाहिए कि हमारे यहाँ इतना अच्छा प्रतिशत हुआ है, इस कारण ऐसी स्थिति सुनने या समझने में आ रही, क्योंकि ईडीसी के ऐड होते हुए 100% के ऊपर चला जा रहा है। जहां प्रतिशत कम हुए हैं वहां तो शायद ईडीसी ऐड करने पर भी उतना ऊपर ना जाए।